तो नमस्कार दोस्त, अगर आपने भी यूपीजीटी का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है और अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता क्या हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या रहने वाला है हमारे स्पेशल कोर्स का, या फिर स्पेशल कोर्स के लिए जिस भी कोर्स के लिए आपने फॉर्म भरी है, जैसे कि एमबीए हो गया, एलएलएम हो गया, एलएलबी हो गई, एमए का जैसे कि कोई भी है, एमए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, कोई भी हो सकता है। तो इन सभी का जो कॉमन पेपर है और एग्ज़ाम पैटर्न है, डिटेल में किस तरीके से है, क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, और डिटेल में सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि पीवाईक्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी में थोड़ा सा हेल्प जरूर करने वाला है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम बात करेंगे, जो जीके का पेपर है वो कॉमन पेपर जिसको बोलते हैं, वो यानी कई सारे कोर्सेज में पूछा जा रहा है, वो किस किस में पूछा जाएगा और उसका क्या क्या उसमें डिटेल में क्या है, किस टॉपिक का वेटेज किस ज़्यादा है, किसका कौन सी चीज़ें हैं, करंट अफेयर कितनी पढ़नी है, और जीके का कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, ये सभी डिटेल में बात करी जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं किसका डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम एमबीए का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन सा किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, वो डिस्कस करा जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे एलएलएम का जो सिलेबस है वो डिटेल में सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। और एलएलबी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है कि एलएलबी का जो कोर्स है वो क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एमए, एमएससी, एमकॉम के जो भी छात्र हैं उनका किस तरीके से पेपर होने वाला है, क्या क्या उनका पूछा जाने वाला है। और यहाँ पे बीएड, ठीक है, बीएड की भी एक कॉमन पेपर, जीके की कॉमन पेपर है, और एमबीए में भी कॉमन पेपर है, और एलएलएम में कोई भी कॉमन पेपर नहीं होने वाला है। ठीक, अदर्स यानी कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनका यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एमए और एमएससी के जो मेन जो इनका भी कॉमन पेपर है, ठीक है। तो उसका सिलेबस बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अभी बात करी जाए तो डिटेल में सिलेबस उसके पहले हम जान लेते हैं क्या जो हमारा पीजीटी जो है वो आपको पता ही होगा कि जो पीजीटी के पार्ट 2 है इसमें हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं, जैसे कि एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, एमबीए, एमएड और बीकॉम, बीएड, एमकॉम, ठीक है, बीएड, ये सारे आपके पार्ट पीजीटी पार्ट 2 में आएंगे, और ये सारे बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं, ठीक है। देन आपके यहाँ पे पीजीटी 1 की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके ये सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी हैं, मॉडर्न, मेडिवल और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी एंड जर्नलिज्म, ये सारी आपकी ह्यूमैनिटीज़ की सारी कोर्सेज हैं पीजीटी 1 में आएंगी। और इसी पे यहाँ पे अगर साइंस स्ट्रीम से बात करी जाए तो जैसे कि यहाँ पे फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे आपके पीजीटी 1 में आएंगे। और ये सारे हिस्ट्री के जो ह्यूमैनिटीज़ हैं जो कि आपको बताई हैं, ठीक है। ये सारी कोर्सेज थी जो कि बहुत सारे कन्फ्यूज थे, ये आपने सही से भरा होगा। तो यहाँ पे अब बात आ गई है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डिस्कस करा जाएगा, जो सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो बीएड का जो सिलेबस है या फिर एग्ज़ाम पैटर्न है, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो यहाँ पे 300 का होने वाला है, और ये पेपर जो है 2 घंटे का होने वाला है, और ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, यानी कि पहला पेपर जो है आपका कॉमन पेपर होने वाला है, और देन आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपकी है, कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, जो भी है, ठीक है। देन आपके यहाँ पे कॉमन पेपर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आपके टॉपिक्स जो भी हैं, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर रखा है कि हम किससे ज़्यादा किस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे बात करी जाए तो हिंदी लैंग्वेज से ये 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, जीके से यानी कि जो कॉमन पेपर है, यानी कि जो सबका कॉमन पेपर है उसमें आपका इसमें ये 20 सेक्शन क्वेश्चन इस सेक्शन में इंक्लूड करे हैं, जिसमें कि इन्होंने डायरेक्टली बताया जीके एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन हम पूछेंगे। वहीं मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 20, हाँ, और हर एक क्वेश्चन 200 है, यानी कि ये पेपर जो कॉमन पेपर है आपका बीएड के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करिए, जिसमें कि हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है,
ठीक है। आपका ये स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो इस तरीके से, ये सिर्फ इसके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 50 × 2, तो ये सिर्फ आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, और इधर 200 का मार्क्स का, यानी टोटल आपका जो है 300 नंबर का पेपर होगा। ये बीएड की सिलेबस थी। इसमें कि जीके से सेक्शन में इन्होंने बताया है कौन कौन से टॉपिक्स हम पूछेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने लिटरेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, 5 ईयर प्लान और बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैं आगे आपको बताऊँगा वो यहाँ पे उन्होंने स्पेशली अपने जो प्रोस्पेक्टस में इन्होंने रिलीज़ करा है उसमें बताया है। तो जीके के ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके जो क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो इसी सेक्शन से होंगे, ठीक है। लिटरेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स एंड 5 ईयर प्लान और बहुत सारी जीके को टॉपिक्स जो हैं अभी आपको मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस बनाने में। और यहाँ पे अब बात करी जाए कि जो आपका पेपर है, एमबीए का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो बहुत ध्यान से तरीके से सुन लीजिए। एमबीए का जो सिलेबस है वो मेनली 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। आपका देखा जाए तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट, 1, 3, 2, 3, 4, यानी कि हर क्वेश्चंस, हर टॉपिक से, हर सेक्शन से 40 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। और लास्ट का जो सेक्शन है 4th है, उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चंस हैं। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी 150 क्वेश्चंस बन रहे हैं, और जो 150 × 2 करा जाए तो आपका ये पेपर भी 300 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश से आएंगे 40 क्वेश्चन, और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 40 क्वेश्चन। एमबीए का पेपर का जो एग्ज़ाम जो होगा वो अच्छे लेवल की आएगी, यानी कि रीजनिंग और जो भी मैथ्स है वो अच्छे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20-20 यहाँ पे मान सकते हो यार, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली बताया है कि 30 क्वेश्चन हम क्वांट से पूछेंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन, यानी कि मैथ के सिर्फ 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 60 मार्क्स की है। वही रीजनिंग 80 नंबर की आने वाली है आपके एमबीए के सिलेबस में। और वहीं पे जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो यहाँ पे जीके है, जो इसका पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 80 नंबर के कैरी करेंगे। तो ये आपका एमबीए का सिलेबस था। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपकी 50 नंबर की इंटरव्यू भी कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि ये आपका पेपर के बाद में होगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशन भी किया जाएगा। देन आफ्टर आपकी मार्क्स स्कोर के बेसिस पे आपको एंट्रेंस स्कोर होगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपकी फाइनल जो मेरिट होगी, इसमें एक पर्सनल इंटरव्यू के भी मार्क्स जोड़े जाएंगे। देन आपकी फाइनल मेरिट निकाली जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं और इसकी जो फीस होती काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये आपका एमबीए का सिलेबस हो गया। और इसमें जो आपको समझ में आया ना आया हो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर आप बढ़ते हैं अपने एलएलएम का सिलेबस। एलएलएम का सिलेबस जो है सिर्फ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीखते हैं, अब बहुत ज़्यादा सब डिवाइडेड सेक्शन में डिवाइडेड नहीं है, इसके जो एक ही डिवाइडेड है, जो कि इन पे सिर्फ अपना जो एलएलबी से रिलेटेड है, वो एलएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सिर्फ पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न अगर बात करी जाए तो बहुत सारा सिंपल सा इनका एग्जाम पैटर्न है। 150 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे 2 नंबर के, 300 नंबर का ये भी होगा, 2 घंटे का पेपर आपका होगा। तो इनका जो सिलेबस है वो मेनली एक ही सेक्शन में डिवाइडेड है। ये सारे कुछ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये भूल जाइए, ये थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सीक्वेंस है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ये इस तरीके से हैं, ये सारे 1, 2, 3 करके हैं। इस तरीके से आपके जितने भी लॉ से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। ये आपका एलएलएम का सिलेबस है। इसमें और भी कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, जो कि सिर्फ इसी से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और इसके अलावा और कोई भी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। आपका इसमें कोई भी जीके का सिलेबस या फिर मेंटल एबिलिटीज़ रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ एलएलएम का जो सिलेबस है, सिर्फ इतने से ही टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इसी से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे, और ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। फिर यहाँ पे आप जाते हैं एलएलबी का, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं एलएलबी के लिए, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक है आपका लैंग्वेज, और दूसरा है जनरल अवेयरनेस, और तीसरा है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी प्लस लीगल एप्टीट्यूड। तो ये इसके भी सब डिवाइडेड में सेक्शन डिवाइडेड हैं। जैसे कि लैंग्वेज कंप्रेशन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसके 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये 50 क्वेश्चन का फर्स्ट सेक्शन है। सेकंड सेक्शन भी 50 क्वेश्चन का ही है, जिसमें कि जीके होगी या जिसको बोल सकते हैं कॉमन पेपर और करंट अफेयर्स। थर्ड सेक्शन है कि जहाँ पे आपकी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी डिवाइडेड है
2 सेक्शन में, जिसमें कि आपकी रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन होंगे और लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 टोटल। ओवरऑल यहाँ पे भी आपके 150 क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा, तो बनेंगे 50 50 50, यानी कि हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन, और हर एक जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो यहाँ पे आपकी जो फाइनल मेरिट या फिर जो कट ऑफ बनेगी वो 300 मार्क्स पे बनेगी। ये LLB का सिलेबस था। कुछ भी कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आ जाते हैं अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि यहाँ पे आप अगर MA MSc के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरीके से, और कौन कौन सी इसमें आपके कॉमन पेपर की जो GK का जो टॉपिक है उससे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे इंग्लिश पूछी जाएगी, आपको पता ही होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी पूछी जाएगी, जैसे कि संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे इंग्लिश में मेनली क्या हो जाएगा, वोकैब पूछी जाएगी, एक्टिव पैसिव और एरर से रिलेटेड, जिसमें वहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे कि रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, और वहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा रीजनिंग आपकी हाई लेवल की नहीं पूछा जाती है, सिर्फ आपका बेसिक चेक किया जाएगा, बेसिक रीजनिंग आएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस प्रिपेयर करते नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रीजनिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट आपको टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूरी रीजनिंग आपको कवर करनी नहीं लग जानी है, और बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह या फिर रैंडम वीडियोज़ वगैरह नहीं देखने हैं। ध्यान से सिर्फ टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही कम और अच्छे से ज़्यादा तैयार कर लेने, और जो कि ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। मेंटल एबिलिटी ये भी आप उसी में आ जाएगा, रीजनिंग के ही से रिलेटेड चैप्टर होते हैं। और यहाँ पे GK के जो सेक्शन है, लिटरेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, 5 ईयर प्लान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इसका जो हम स्पेशल सिलेबस देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका कॉमन पेपर जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा। और वहीं पे बात करी जाए तो 100 मार्क्स का हो जाए कॉमन पेपर। वहीं पे बात करी जाए कि यहाँ पे ओवरऑल टोटल कितने होंगे, यहाँ पे 150 क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। ये आपका जो सिलेबस है चेंज हुआ है, ये इस तरीके से नहीं होगा। एग्ज़ाम पैटर्न ये इस तरीके से, नया एग्ज़ाम पैटर्न जो इसका है, तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछे जाएंगे, जो कि 4 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा, जिसके ये आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो और बाकी आपका जो कॉमन पेपर है वो 2 नंबर का होगा, यानी कि ये 100 नंबर का, इस तरीके से, यानी कि 300 पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे GK का जो सिलेबस है इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे जो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टर में उन्होंने बताया है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि इसी से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि GK बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका है, और इससे बहुत सारे ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मेनली इनसे छोड़ के तो नहीं जाना है बिल्कुल। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स है, 5 ईयर प्लान है, हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंडियन सोशल लाइफ, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेंगे, यानी कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आपको GK की जो सिलेबस है कॉमन पेपर की, उसमें जैसे कि अगर यहाँ पे जो उन्होंने बताया उसके और भी अंदर अगर हम जाएँ और उस डीप में भी देखें, तो वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे कि 5 ईयर प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नेगलेक्ट करके नहीं आप फिर छोड़ के जाना, यानी कि सबसे बड़ी मूर्खता होगी आपको। इसको अभी सबसे पहले प्रिपेयर कर लो। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्लान 1st से 12th जो भी योजनाएं चलाई गई थी 5 ईयर प्लान की, अचीवमेंट्स क्या थे, उसके फेलियर क्या थे, फिर नीति आयोग कब हो गया, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष वगैरह कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे 5 ईयर प्लान से करंट से रिलेट करके भी पूछता है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे आपको नहीं पढ़नी है, मैप से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी बहुत सारी ज़्यादा, इसमें बहुत आपको डीप में नहीं घुसना है, सिर्फ इसमें से जो टॉपिक है मैंने अभी आगे बताया है, जो टॉपिक सिर्फ आपको कवर करने हैं। हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती पढ़ने के लिए, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, अब फ्रीडम स्ट्रगल, 5 ईयर प्लान, तो ये आपको सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड पढ़ना है। और यहाँ एनिसेंट, मेडिएवल नहीं पढ़ना है, मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मॉडर्न को सबसे पहले कवर करिएगा, मॉडर्न सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बाकी ये आप इग्नोर भी कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
एजुकेशन पॉलिसी ये छोड़ के नहीं जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेंगे। लिटरेचर से यानी कि राइटर्स पूछे जाएंगे, बुक्स ऑथर्स पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और अमेंडमेंट। ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही नेगलेक्ट करके नहीं जाना है कॉन्स्टिट्यूशन से। और हाँ, पूरी पॉलिटी आपको पढ़ने लगने नहीं जानी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना है, चीज़ें प्रिपेयर करनी, नोट्स प्रिपेयर बनाने हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाओ और टॉपिक वाइज प्रिपेयर करो। यानी कि आपका जीके का है, अगर आप उसको सोचेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आप कभी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और आपका जो पीजी का एग्ज़ाम है वो पीजीटी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको जो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है वो आपको टॉपिक वाइज चीज़ें करिए और अच्छे से करिए और उनको नोट्स बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे कि बात करी जाए तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नहीं। जो प्रिम्बल है, फंडामेंटल राइट और यूनियन स्टेट जुडिशरी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं और जो मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक पीजीटी का जो PYQ है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और तो आपके मन में ये डाउट होगा किस तरीके से करें। तो सारे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, जैसे यहाँ पे कॉमन पेपर को मैंने लिया है, जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो हैं वो आप प्रिपेयर कर लोगे, आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए क्या करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं, जो आप जितने ज़्यादा MCQs वगैरह सॉल्व कर सकते हो उतने करो, ठीक है। और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत रेलेवेंट मॉक टेस्ट मिलने वाले भी नहीं है, तो आपको मॉक टेस्ट के पीछे भागना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मुझे ये सही तरीका ये है कि जितनी ज़्यादा MCQs आपके बुक्स में हैं वो सॉल्व कर लो, ठीक है। और बुक्स की बात करी जाए, जैसे कि अभी मैं जीके की स्पेशल बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, इस पर मैं बात अभी करूँगा, लेकिन उसके पहले आपको चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैं आगे अपकमिंग वीडियोज़ में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट में, कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है। और करंट अफेयर बिल्कुल लास्ट में पढ़िएगा, पहले सबसे बाकी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है, और अगर ना भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। इकोनॉमी बहुत कम आती है लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी, साइंस से क्वेश्चंस आते ही हैं। स्पोर्ट्स, जीके और स्ट्रैटेजी को इग्नोर करना ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी। और बुक्स ऑथर्स को बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके नहीं जाना, ठीक है। और जो ये ध्यान करिएगा कि जो ध्यान रखना कि बुक्स जो ऑथर्स हैं, जो रिसेंट में जो नई बुक्स आई हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और वो तो मैं कराऊँगा, अगर इस वीडियो में आप पसंद आती है तो हमें बताइए किस तरीके से ये कंटेंट वगैरह है, किस तरीके से आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जैसे कि यहाँ पे PYQ मैं अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे कि बात करी जाए कि हिंदी में भी मैंने आपको कंटेंट देने की प्रयास करी है, जो कि आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर कैसा लगता है इस तरीके से जो आपको बताइएगा, बाकी इन फ्यूचर में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको दूंगा, ठीक है। और कमेंट में बता सकते हो कि इस तरीके से आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी। तो यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड जैसे कि जितने भी टॉपिक हैं, हॉट टॉपिक्स, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ और DPSP एंड प्रेसिडेंट, PM, पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देख के चला जाना है। और यहाँ पे किसी का ये कोई भी बैच में सबको आज आपको प्रिपेयर कराने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आपको टॉपिक सर्च करने और आपको यूट्यूब पे टॉपिक वाइज सर्च करो और वो वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से प्रिपेयर करो। किसी का बैच पे ख़रीदना ये सबसे बड़ी मूर्खता मुझे लगता है, ठीक है। कोई भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले कंटेंट अभी तक अब तो नहीं दे रहे हैं AOPJT के, जैसे मेरा मानना है। और जैसे कि यहाँ पे अगर ये आपके कवर हो जाते हैं देन आफ्टर यहाँ पे ये चीज़ें कर लेनी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कि 14 है, 19 है, 21 है, 1 बाय 1 करके जाओगे तो याद भी नहीं कर पाओगे, इतना टाइम भी नहीं है, अगर कर लिया तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख के चले जाओ। जैसे कि आर्टिकल 32 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1976 में इसको अमेंडमेंट किया गया था, जो कि 1976 में किया गया था। और ये 3 शब्द हैं, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो वर्ड
ऐड किए गए थे वो इसी आर्टिकल से ऐड किए गए थे। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में, आर्टिकल 360 यानी कि जो इमरजेंसी है वो कब किस आर्टिकल से लगाई जाती है, 3 इमरजेंसी हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत आपको इसमें प्रिपेयर करना है। जैसे कि अब यहाँ पे आपका डाउट ये भी होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत डीप में से नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है। हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आर्टिकल 32 मैंने अभी बताया। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 11 है। तो इस तरीके से आपके PYQ होंगे और यही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में आपको कवर नहीं करना है। ज्योग्राफी में आपको रिवर तो छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है, सारी रिवर हैं और माउंटेन है, आपको पढ़ के जाना है। हॉट टॉपिक्स इसमें जैसे बात करी जाए तो इंडियन रेलवेज हो गया, रिवर्स हो गया, माउंटेन रेंजेस, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कैपिटल एंड करेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड पासेस, जैसे कि क्लाइमेट में जो भी चीज़ें हैं, दर्रे हैं, वो ध्यान से रखिएगा, यानी कि टॉपिक वाइज आपको कवर कर लो। क्वेश्चन PYQ अगर देखे जाए तो लॉन्गेस्ट रिवर पूछ लिया उसने, हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, और विच डेजर्ट इन इंडिया, यानी कि कौन सा थार जो है डेजर्ट है, तो वो थार डेजर्ट अपने हैं जो कि राजस्थान में है, ठीक है। देन अपने यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें डीप में आपको नहीं जाने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको ये बायोलॉजी ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप ऐसे ही करंट से अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया कि SI यूनिट क्या हो सकती है, विटामिन, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और स्पोर्ट्स से जीके की, जैसे क्रिकेट से रिलेटेड होगा, फुटबॉल से हो गया, हॉकी से रिलेटेड, ये इस तरीके से आपको देख लेनी है, बस ये रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया कि प्लेयर क्रिकेट में टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको बिल्कुल कवर करके जानी है, यानी कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, IMF का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मॉनेटरी फंड, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे RBI है, रेपो रेट है, इन्फ्लेशन है, GDP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5 ईयर, इसमें से GDP और 5 ईयर प्लान जो है बिल्कुल ही 100% मस्ट है, करके जाना है, ये छोड़ना ही नहीं है। RBI किस तरीके, जैसे कि पूछ लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, PYQ पूछा गया क्वेश्चन है। और हु प्रेजेंट द यूनियन बजट, कौन प्रेजेंट करता है अपनी पार्लियामेंट में, जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वही, जैसे कि यहाँ पे निर्मला सीतारमण है करंट में। और GST का फुल फॉर्म पूछ लिया, यानी कि GST कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल रिलेटेड है, तो 101 CA, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 101 है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपको GST लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। फिर दिन आफ्टर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो हिस्ट्री की जो फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। INSC के सेशंस कौन से हुए हैं, जैसे कि यानी कि महात्मा गांधी ने, आपको कमेंट में बताना है कि महात्मा गांधी ने पहला कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कब हुआ था और कहाँ का किया था। जैसे कि यहाँ पे डू और डाई का स्लोगन है, किसने दिया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता ही होंगे, पहले से मुझे लगता है पता होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छा प्रिपेयर जाएगा आपका पेपर जाएगा। जैसे इस तरीके से ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर में अगर जब ये सारे बाकी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं देन आपको यहाँ पे आना है, वो भी आपको मंथली कवर करना है, ठीक है। ये नहीं डे वाइज आपकी बहुत सारी वीडियोस देखते जा रहे हैं तो वो नहीं करनी है, आपको सिर्फ मंथली कवर करना है। और ये 6 मंथ, ठीक है, ओनली 6 मंथ का कवर कर लो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना भी बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको साल 8 महीने का 10 महीने का नहीं कवर करना है, 6 महीने का। और अगर नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, अगर उससे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो सब कर लेंगे, एक क्वेश्चन होगा जो कि आप हो सकता है नहीं भी कर पाएँ या कर ले, या फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। करंट अफेयर इतनी टफ आएगी, ठीक है। अगर आसान भी आ सकती है और अगर आसान है तो सब कर लेंगे, टफ आएगी तो कोई नहीं कर पाएगा, चाहे जितनी जिसने पढ़ी हो। इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो आप कवर करके जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया, जैसे कि यहाँ पे PYQ में जो पूछते हैं, जैसे कि 2023 में जो G20 का समिट हुआ था किसने कराया था, और इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया, या फिर जो मून साउथ पोल है वो किसके थ्रू हुआ था, किस मिशन के थ्रू, जो चंद्रयान 3 गया था। आदित्य 11 रिलेटेड किससे है, सन से रिलेटेड है, इस तरीके से। और यहाँ पे स्टैटिक जीके
जैसे कि स्टैटिक जिसके करंट अफेयर यहाँ पे देखो लिखा है 6 to 8 मंथ, बट आपको सिर्फ 6 मंथ का ही करना है। जैसे कि अवार्ड, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। और स्टैटिक जीके से जैसे कैपिटल्स हो गई, नेशनल पार्क्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंपॉर्टेंट है मैंने बता ही दिया है, आर्टिकल्स हो गए, रिवर्स, डैम्स हैं, और यहाँ पे एक डांस एंड फेस्टिवल्स करके एक टॉपिक होता है, वो आपको कवर करके जाना है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे क्लासिकल डांस पूछ लेता है, वो आपको कवर करना जानी, यानी कि 8 से 9 क्लासिकल डांस हैं जो कि हर एक स्टेट का है, और आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी, और जैसे कि यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा माइंड मैप के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे 5 क्विक 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जैसे बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। जैसे कि यहाँ पे लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, और इसरो का फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पूछ लिया। CPU कंप्यूटर का ब्रेन क्या, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएगा। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, CEO ऑफ टेस्ला कौन है, करेंसी ऑफ चाइना क्या है, रेड प्लैनेट क्या है। इस तरीके से ये 1 लाइनर के मेथड्स में आपको फ्यूचर में वीडियो मिलेंगी आपको। और ये बताइएगा कि आपको इस तरीके से कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आगे मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर रखा है, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप के थ्रू आपको जैसे कि प्रेम्बल की चीज़ें बताई हैं, यानी कि आप जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी स्लाइड में, इसी स्क्रीनशॉट में मिल जाएंगे। हमेशा देख लेना, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे क्वेश्चन हैं, और इससे इनका मतलब भी लिखा हुआ है क्या है, इन सबको पूछा जाता है भाई। और ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपके फिर नेचर हो गई, ठीक है, ये इन्फोर्स नहीं कर सकते लॉ कोड में, और ये इसकी जो सोर्स, पावर का सोर्स नहीं है, प्रेम्बल जो है इसका नेचर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं, अडॉप्ट और इन्फोर्स में डिफरेंस क्या है, कब का हुआ था, किसने लाया था, कहाँ से इंस्पायर है, और ये बहुत चीज़ें हैं, डीप की चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत, जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे इस तरीके से हैं, और इस तरीके से हर एक टॉपिक वाइज आपको कवर करके मिलेगा इसी चैनल पे। तो यहाँ पे अब बात करी जाएगी तो मेंटल एबिलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन जो कि वहाँ पे उन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं। मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन जैसे कि लॉजिकल एबिलिटी हो गई, रेशनल थिंकिंग, सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्लासिफिकेशन एबिलिटी, इंडक्टिव थिंकिंग, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इस टॉपिक से। लेकिन इतना ही इसका मेंटल एबिलिटी का इतना ही चैप्टर सिलेबस इतना ही नहीं है, ठीक है, ये सब में कॉमन पेपर जितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो मेंटल एबिलिटीज़ जैसे कि लॉजिकल एबिलिटी, रीजनल थिंकिंग, और जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस देखा जाए तो यहाँ पे रीजनिंग का बहुत तगड़ा सिलेबस है। तो ये पूरा सिलेबस आपको कवर नहीं करना है, इसमें जैसे कि पजल से रिलेटेड हैं ये सारे सिलेबस आपको नहीं करनी, ये हार्ड टॉपिक है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके सिलेबस में। एनालिटिकल रीजन जैसे कि यहाँ पे अगर बात करी जाए तो डाटा सफिशिएंसी से नहीं आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग आएगी, डिसीजन मेकिंग से आएंगे, क्लासिफिकेशन, वर्ड ऑन नोट, एनोलॉजी, लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे। नॉन वर्बल में फिगर सीरीज आ जाएगी, फिगर एनोलॉजी आएगी, और मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग से क्वेश्चन आपको बनेंगे। कंप्लीट फिगर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे। नॉन वर्बल ये आपका हो गया, और टॉपिक वाइज क्लियर करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही आपको कवर करना है। जैसे यहाँ पे नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन आएंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज़ से क्वेश्चन आएंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक, मिसिंग नंबर, फिगर सीरीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है। फिर कोडिंग एंड कोडिंग भी आएगी, ब्लड रिलेशन से आएगी, इनपुट आउटपुट नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, अल्फ़ाबेट टेस्ट आ सकता है, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, काज एंड इफेक्ट नहीं आएंगे, रिलेशन जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आएगा, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, रॉ एंड बैंकिंग, ये नहीं आएंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं आएगा, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन एक आ सकता है, और वर्ड फॉर्मेशन से भी आ सकता है, इनइक्वालिटीज से नहीं आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से नहीं आएंगे, लॉजिकल सीक्वेंस से आएगा, फैमिली ट्री नहीं आएगी, लॉजिकल मैचिंग आएगा। इस तरीके से ये आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वही कवर करने, बाकी पूरी रीजनिंग कवर करने नहीं लग जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक्स बताए हैं सिर्फ वही कवर करने। टोटल बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, इजी बेसिक चीज़ें आएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में बताइएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा किस तरीके से लगी। और आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।